एक अंडरवर्ल्ड बॉस ने अनजाने में एक युवा भिखारी की मदद की थी। अचानक वो भिखारी एहसान कभी नहीं भुलाया। 10 साल बाद वो एक अकल्पनीय तरीके से उस आदमी का कर्ज चुकाया। एक दिन वो आदमी अपने सहकर्मियों के साथ बिजनेस बढ़ाने के बारे में बात कर रहा था। तभी अचानक पुलिस उनके दरवाजे पर आ गई। उन सबने बताया कि उनका रेस्टोरेंट कई गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है। पूछताछ के बाद वो आदमी को पता चला कि उसका छोटा भाई पर्दे के पीछे साजिश रच रहा था, लेकिन वो अपने भाई को दोष नहीं दिया। वो बस सोचा कि वो एक बुरा मैनेजर था। जाने से पहले वो आदमी खास तौर पर अपने भाई को कुछ बातें समझाई, फिर वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। उसे जरा भी नहीं पता था कि ये सब उसके भाई ने ही किया था। 10 साल पलक झपकते ही बीत गए। उस दिन वो आदमी आखिरकार जेल से रिहा हुआ। लग्जरी कारों की एक लाइन तेजी से आई और उसके सामने रुक गई। उसके साथ ही कैदियों ने ये देखकर चाटुकारिता शुरू कर दी। वो आदमी को लगा कि उसके भाई ने उसे लेने के लिए लोग भेजे हैं, लेकिन पता चला कि बॉडीगार्ड्स किसी और का स्वागत करने आए थे। वहीं पर कैदियों ने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये सीन उस आदमी को बेकार लगा। हालांकि उस वक्त उसकी दोबारा इन मामलों में पड़ने की इच्छा नहीं थी। वो बस अपने भाई को ढूंढना, अपना सामान वापस लेना और एक शांत जिंदगी जीना चाहता था। इसके बाद वो आदमी उसी बड़े होटल में गया जिसे वो कभी चलाता था। तभी एक लग्जरी कार तेजी से आई। उसमें से वही भाई ने कदम रखा जिसने उसे फंसाया था। वो दोनों ने गर्माहट से एक दूसरे को गले लगाया। थोड़ी देर की औपचारिकता के बाद वो दोनों ऑफिस गए। अपने भाई की दिखावटी विनम्रता को देखते हुए वो आदमी ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा कि वो अब अंडरवर्ल्ड के मामलों में दखल नहीं देगा। फिर उसने सिक्योरिटीज में लगाए गए पैसे के बारे में पूछा। उसका भाई ने कहा कि उसके लिए और ज्यादा कमाने की कोशिश में उसने सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया और सब कुछ खो दिया। वो आदमी ने अपनी बेटी के लिए $30 मिलियन छोड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन अब एक पैसा भी नहीं बचा था। हालांकि वो बहुत गुस्से में था, फिर भी उसने अपने भाई को दोष नहीं दिया। क्योंकि वो अभी जेल से छूटा था, इसलिए उसे रहने की जगह और नौकरी की सख्त जरूरत थी। उसका भाई ने परवाह जताते हुए कहा कि वो होटल उसे वापस कर देगा। वो आदमी ने वही मना कर दिया। उसने जिद की कि अब वो सिर्फ एक साधारण जिंदगी जीना चाहता है। उसका भाई ने बॉडीगार्ड्स को उस आदमी के लिए इंतजाम करने को कहा। उसे पता नहीं था कि जिस युवा भिखारी की वो आदमी ने कभी मदद की थी, वो अब अरबों का सीईओ बन गया था। जब वो सीईओ को पता चला कि वो आदमी आज रिहा हो रहा है, तो वो उत्साहित हो गया। वो सीईओ ने तुरंत अपने सहकर्मियों को आदमी का स्वागत करने और बड़ा शुक्रिया अदा करने के लिए भेजा। इस बीच उसके भाई के इंतजाम के तहत वो आदमी जूता पॉलिश करने का काम करने लगा। अचानक बॉडीगार्ड्स ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक समय का खूंखार क्राइम बॉस अब जूते पॉलिश करने के नीचे आ गया है। उसी पल उस आदमी के पुराने सहकर्मियों में से एक दौड़ कर आया। वो आदमी को एंट्रेंस पर जूते पॉलिश करते देखकर आग बबूला हो गया। वो एक बॉडीगार्ड को थप्पड़ मारा। उसने बॉडीगार्ड को डांटा और कहा कि उसे आदमी से जूते पॉलिश करवाने का कोई हक नहीं है। ऐसा कहते हुए वो बॉडीगार्ड को सबक सिखाने वाला था, लेकिन वो आदमी ने उसे रोक दिया। शुरुआत में वो आदमी को लगा कि उसका पुराना सहकर्मी वफादार और नेक है, लेकिन अचानक वो भी आदमी का मजाक उड़ाने आया था। उसने आदमी से अपने चमड़े के जूते पॉलिश करने को कहा। इतना कहकर वो आगे बढ़ा और बैठ गया। वो आदमी अभी जूते पॉलिश करने के लिए झुका ही था, तभी उसका भाई बाहर आया। उसका भाई ने तारीफ की कि उस आदमी के जूते पॉलिश करने का हुनर वाकई अच्छा है। मैनेजर ने यह सुनकर तुरंत उसे टिप देने के लिए $200 निकाले। भाई ने बॉडीगार्ड के जूतों पर थूका और उस आदमी को बॉडीगार्ड के जूते भी पॉलिश करने को कहा। ये देखकर वो आदमी का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा कि अगर उसने उन्हें पहले सहारा नहीं दिया होता तो वो सब अब भी सड़क छाप गुंडे होते। इसके अलावा वो आदमी ने अपने भाई के लिए 10 साल जेल काटी थी। बाहर आने के बाद उसका भाई ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। भाई ने हंसते हुए कहा कि उसी जैसे बेवकूफ ही जानबूझकर इल्जाम लेते हैं। ये सुनकर वो आदमी और बहस नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि उसका क्राइम बॉस की जगह के लिए लड़ने का कोई इरादा नहीं है और वो तुरंत गायब हो जाएगा। बस उसका भाई पैसा लौटा दे। भाई ने कहा कि अगर उसे पैसा चाहिए तो उसे घुटनों पर बैठकर सलाम करना होगा। अपनी बेटी की खातिर वो आदमी बार बार सहता रहा, लेकिन अचानक वो ग्रुप जरा भी नहीं माना और उसे सिर्फ $3000 का चेक दिया। वो आदमी ने उनसे सफाई मांगी। गुस्से में भाई ने अपना नाटक छोड़ दिया। उसने बताया कि साल पहले वही था जिसने आदमी को जेल भिजवाने की साजिश रची थी। फिर उसने बॉडीगार्ड्स को आदमी के हाथ पैर तोड़ने और उसे बाहर फेंकने का ऑर्डर दिया। ठीक उसी नाजुक पल पर वो सीईओ समय पर पहुंच गया।